तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जुनून एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल आपको फिजिक्स के बहुत सारे डिफ़िकल्ट चीज़ों को बहुत आसानी से समझाने का कोशिश करता है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स को समझने के लिए पेशेंस चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से आप में वो इंटरेस्ट जगा सके। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 100% स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का फॉलो क्या क्या है। चैप्टर के फॉलो का मतलब यह है कि चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो दिमाग में ना एक पिक्चर सी क्रिएट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को भी सेम सजेशन दूंगा कि चैप्टर को लर्न करने का बेटर तरीका यह है कि चैप्टर को पिक्चर इमेज या पूरे चैप्टर की स्टोरी या इमेज है उसको अपने दिमाग में फिट कर लें कि सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है और फिर ये पढ़ना है। तो इससे होगा क्या कि आपको एग्ज़ाम में आप बिल्कुल फ्री, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे भूमिका। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वह भूमिका पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युतिकी के प्रकार और आवेश के प्रकार, आवेश का इतिहास, आवेश का मात्रक। और हम पढ़ेंगे वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। फिर हम पढ़ेंगे आवेश का गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने के लिए पेशेंस और इंटरेस्ट की ज़रूरत है, जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा इस चैप्टर का, जिससे कई सारे जितने भी टीचर, मोस्टली टीचर वो इसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये पिछले पार्ट वो छुड़वा देते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से एग्ज़ाम से 100% क्वेश्चन आता है, जो है चालक तथा कुचालक विद्युतरोधी, विद्युत आवेश का मूल गुण। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है कूलाम का नियम। इससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे हम बारीकी से पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, चैप्टर फॉलो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे बहुल आवेश के बीच बल, विद्युत आवेश एवं रेखाएं। फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, और हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, और हम पढ़ेंगे संतत आवेश वितरण। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गाउस के नियम, गाउस के नियम के प्रयोग। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक से कूलाम के नियम और गाउस के नियम, ये दोनों टॉपिक से सभी बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक ईयर। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे वैद्युतिकी, यानी वैद्युतिकी हम किसे कहते हैं, वैद्युतिकी क्या होता है, व्हाट इज वैद्युतिकी।
वैद्युतिकी यानी एस्थेटिक्स, वैद्युतिकी यानी एस्थेटिक्स, जिसे हम विद्युत कहते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहते हैं। विद्युत का मतलब यह है आवेश। ऐसा आपको किसी भी यूट्यूब के किसी भी चैनल पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो वीडियो के अंत में तक बने रहिए, आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। आवेश यानी चार्ज, जिसे हम चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम चार्ज को डिफ़िकल्ट से सही तरीक़ा से जानेंगे, इसका डेफिनेशन हम जानेंगे। आज हम विद्युतिकी और वैद्युतिकी के प्रकार और स्थिर वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो चलिए, यानी आवेश। वैद्युतिकी क्या है? वैद्युतिकी क्या है? वैद्युतिकी हम किसे कहते हैं? वैद्युतिकी यानी एस्थेटिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर तथा गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहा जाता है। दोस्तों, हमने क्या कहा? स्थिर तथा गतिशील भौतिक विज्ञान की यह शाखा जिसमें स्थिर तथा गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फिजिक्स के ऐसे टॉपिक जिसमें स्थिर चलने वाले और गतिशील चलने वाले आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बिल्कुल हम आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। स्थिर यानी रुका हुआ आवेश, गतिशील यानी जो गति करता है, मोशन में रहता है, उस आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी वैद्युतिकी उसे हम कहते हैं, एस्थेटिक्स कहते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं वैद्युतिकी के प्रकार, यानी टाइप ऑफ एस्थेटिक्स। वैद्युतिकी के प्रकार, टाइप ऑफ एस्थेटिक्स। वैद्युतिकी दो प्रकार की होती है। पहला स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा गतिशील वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी और गतिशील वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जो हमारा पहला यूनिट है, जो हमारा टॉपिक है। वैद्युतिकी का ही दूसरा भाग है, दूसरा है गतिशील वैद्युतिकी यानी डायनामिक एस्थेटिक्स। डायनामिक एस्थेटिक्स, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल स्थिर यानी विरामावस्था, जिसे रुका हुआ आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि जिसमें हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। चलिए, हम इसे और आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी हम किसे कहते हैं? हमने अभी कहा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण आकाश में बिजली चमकती है। विशेषतः शुष्क मौसम की दशा में जब हम अपनी संश्लेषित कमीज को या स्वेटर को उतारते हैं, तो दोस्तों हम यह देखते हैं कि उससे कड़ाके की आवाज़ तथा चिंगारी निकलती है। यह क्यों निकलती है? और जब हम अपना हाथ में मोबाइल या टेलीविज़न या टीवी के नज़दीक ले जाते हैं, तो हमें कड़ाके की आवाज़ से चिंगारी उत्पन्न होती है। ये सब विद्युत विसर्जन यानी कि डिस्चार्ज के कारण होता है। ये सब विद्युत विसर्जन के सामान्य उदाहरण हैं। अभी जो हमने उदाहरण दिया, ये सब विद्युत विसर्जन के सामान्य उदाहरण हैं। कागज की पतली पट्टी को टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के नज़दीक ले जाने पर उसको आकर्षित करने लगता है होना, और उसके तत्पश्चात गिर जाना। सूखी सड़क पर और सूखी हवा में कुछ दूर चलकर खड़ी हुई कार के दस्तावेज को खोलने के दौरान हम देखते हैं कि बिजली का झटका लगना आदि विद्युत के आवेशित
एवं निरावेशित यानी कि चार्ज एंड डिस्चार्ज होने के उदाहरण है। दोस्तों अभी हमने जाना कि आकाश में बिजली चमकना विद्युत विसर्जन का एक उदाहरण है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का क्या अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है, हम वह समझेंगे। स्थिर वैद्युतिकी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला स्थिर यानी इलेक्ट्रो, वैद्युतिकी यानी स्टैटिक्स। स्थिर यानी इलेक्ट्रो, वैद्युतिकी यानी स्टैटिक्स। स्थिर को हम क्या बोलते हैं, विराम। स्थिर को हम बोलते हैं विराम। जब कोई भी चीज़ स्थिर आता है तो उसे हम कहते हैं यह विराम में है, यह रेस्ट में है। और यदि वैद्युतिकी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, यानी यह विद्युत है। वैद्युतिकी को हम बोलते हैं यह विद्युत है। जिसे हम विराम को हम अपनी भाषा में कहते हैं रुका हुआ, यानी कि रुका हुआ। और वैद्युतिकी को हम आवेश यानी चार्ज। तो हमने अभी देखा था कि स्थिर वैद्युतिकी उसे कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल विरामावस्था यानी रुका हुआ आवेशों का अध्ययन करते हैं। कि कौन सा आवेश का अध्ययन करते हैं, रुका हुआ आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के बाद हमारा टॉपिक, स्थिर वैद्युतिकी के बाद हम पढ़ेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग। स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग को हम जानेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग, इसके क्या क्या प्रयोग हैं वह हम जानेंगे। यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी के ज्ञान का प्रयोग करके बिजली के चमकने एवं गरजने जैसी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। जैसा कि हमने अभी जाना है कि आकाश में बिजली चमकना विद्युत विसर्जन का एक उदाहरण है। तो चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत की सहायता से पेंट की स्प्रे किया जाता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि स्प्रे किया जाता है हमारे खेत खलिहान में। और जिंक की परत यानी परत को, पाउडर की परत को चढ़ाई जाती है। हम किसी चीज़ के परत को चढ़ाते हैं, वो क्या है, वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से ही यह हमें पता चला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बने रहिए, हम एक एक चीज़ को जानेंगे। स्थिर वैद्युतिकी की विधि से राख का स्थिर वैद्युत अवक्षेपण करके प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं। इतना अच्छा सा टॉपिक है कि स्थिर वैद्युतिकी की विधि से राख यानी कि जला हुआ कोई भी चीज़ को हम अवक्षेपण करके, अवक्षेपण क्लास 10 का टॉपिक है, अवक्षेपण करके प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। यानी और हम आगे चलते हैं। छाया प्रति यानी फोटो बनाने का यंत्र मुख्यतः स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए, छाया प्रति जिसे हम की फोटो कहते हैं, जब हम उसे बनाते हैं मुख्यतः वह भी स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। संधारिता क्या है? संधारित्र स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। संधारित्र भी स्थिर वैद्युतिकी के कार्य के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं उच्च विद्युत विभव के स्रोत जैसे कि वान डी ग्राफ जनित्र स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम अच्छे से जानेंगे। अभी हम जानते हैं स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत का प्रयोग करके आवेश पथ का बदला जा सकता है और आवेश को त्वरित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जानते हैं हम
स्थिर वैद्युतिकी निरोधन की सहायता से संवेदनशील उपकरणों की बाह्य क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षा करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं। अब हम जानेंगे गतिशील वैद्युतिकी। गतिशील वैद्युतिकी, गतिशील वैद्युतिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है गतिशील वैद्युतिकी कहलाता है। जिसमें हम गतिशील वैद्युतिकी यानी कि गतिशील चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे हम गतिशील वैद्युतिकी कहते हैं। तो चलिए हम इसे विक्षेपण से जानते हैं, विक्षेपण रूप से। गतिशील, अभी अभी हमने बोला कि गतिशील वैद्युतिकी यानी डायनामिक स्टैटिक्स। गतिशील को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। गतिशील यानी डायनामिक, वैद्युतिकी यानी स्टैटिक्स। गतिशील जिसे हम गति यानी मोशन कभी कह सकते हैं। यदि मोशन हम बोलें तो उसे एक समान गति और परिवर्ती गति कहते हैं। आगे हम इसे समझेंगे, अभी आप देखते चलिए वीडियो को लास्ट तक। वैद्युतिकी यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, अभी अभी हमने यह बात को जाना था। गति को हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक विद्युत धारा है जो गति उत्पन्न करता है। गति यानी गति, आवेश। विद्युत यानी गति, धारा यानी आवेश। आवेश यानी कि क्रोध यानी जिसे गुस्सा कहते हैं। आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, यह हमने आपको बताया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम यह आगे देखेंगे।